मेरे सभी 90% ब्राह्मण बंधुओं, ब्राह्मण बालक बालिकाओं और समस्त भारत देश के अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले सभी भाई बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपील करता हूं कि आप लोग अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि आज मैं देखता हूं, आप भी देख रहे होंगे कि किसी भी के साथ अगर अन्याय होता है उस पर कार्रवाई इतना लेट होती है कि उसकी हालत भागदौड़ में ही काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसी तरीके से अगर कहीं सरकारी ठेके या खनन या अन्य प्रकार के जो भी करप्शन के कार्यक्रम हैं उसके खिलाफ अगर कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं तो वो सिर्फ उठाते रहते हैं। कार्रवाई के नाम पर लीपापोती ज़्यादातर हो जाती है। ताजुब तो तब होता है कि जिनको चुन करके हम लोग भेजते हैं कहने के लिए, तो सांसद और विधायक जनता के सेवक होते हैं, लेकिन हकीकत में वो लोग राजा होते हैं। और कहीं भी देख लेंगे, अगर उनका काफिला कहीं रोड पे खड़ा है तो प्रशासनिक अधिकारी तक उसे ब्रेक करने हटाने की बात नहीं करते और निकल जाते हैं। उसी जगह आम साधारण आदमी का अगर कोई आपदा के कारण भी अगर रोड में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, आखिर उनको तुरंत हटाने का ये भी समस्या नहीं देखते। ऐसी जो कमियां हैं उनको दूर करने का, क्योंकि आप कहीं भी रुतबा कायम नहीं कर सकते, लेकिन इसका उल्टा रुतबा कायम ही होता है। सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, सत्ता एक दूसरे से हथियाने के प्रयास तो पूरे किए जाते हैं, लेकिन उनके आवाज़ में ये आवाज़ नहीं उठती है कि अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं देखता हूँ कि बहुत पत्रकार बंधुओं का जो काम है वह सामाजिक अन्याय के विरोध में, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका ज़्यादा अहम भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन उनकी अहम भूमिका डिबेट में होती है, किसी नेता विशेष के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। कुछ छोटे वर्कर जो लगाए हैं चैनलों के और अखबारों के लोगों ने, उनके द्वारा कुछ लोकल की समस्याएं उजागर की जाती हैं। आखिर हम जनता जनार्दन को कब तक इस मामले से दूर रहेंगे, क्योंकि अन्याय से समाज को दिक्कत होती है, भ्रष्टाचार से देश की तरक्की रुकती है। इन दोनों कार्यक्रमों को चलाने के लिए मैंने YouTube चैनल चालू किया है, अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार, अशोक दुबे लंकेश। साथियों, मैंने अपनी बात इसी क्रम में आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक एक समूह नहीं बनेगा, आप लोग
से मैं अपील करता हूँ कि आप मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े तो हों। इसके बाद आप ये देखेंगे कि 100% तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन 50 से 75% अन्याय के खिलाफ कार्रवाई होगी न्याय दिलाने की, और भ्रष्टाचार के खिलाफ 50 से 75% ब्रेक होगा, ऐसा मेरा मानना है। जब हम और आपकी आवाज़ संयुक्त रूप से उठेगी तो निश्चित आपको इसका फर्क दिखाई देगा। मैंने ब्राह्मण क्रांति चेतना यात्रा संवाद के द्वारा जो 800 लोगों की हर जिले में टीम बनाने की मुहिम छेड़ी है, वो इसी का कारण बनेगा, क्योंकि टीम के वर्क से अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई लड़ी जा सकती है। सिंगल आदमी अपनी बात कहेगा, लेकिन सार्वजनिक समूह तभी होता है जब आपकी एक टीम दिखाई देती है। अगर आपके रैली में 1000-2000 की भीड़ होती है तो आपकी रैली मानी नहीं जाती। वही रैली अगर 30-40 हज़ार की भीड़ होती है तो प्रशासन और सत्ता पक्ष विपक्ष आपकी तरफ निगाह भर कर देखते हैं, क्योंकि वो शक्ति के रूप में दिखाई देती है। धन्यवाद। आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, अपने कार्यों में व्यस्त रहें। सामाजिक शिष्टाचार और नैतिकता का जरूर प्रचार प्रसार करें। कुछ लोगों के द्वारा गलत भ्रांतियां जो फैलाई जाती हैं हमारे सनातन धर्म के पूर्वजों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के बारे में, उनके बारे में ज़्यादा सफाई देना शायद मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ने अगर 2 कमरे बनाए हैं तो नई पीढ़ी 6 कमरे का पक्का मकान बना के तैयार करता है। तो उस समय कि उनकी सोच के किस अर्थ से क्या होता है ये वही बता सकते थे। हम और आप केवल विश्लेषण कर सकते हैं। यही जो तर्क मुझे समझ में आता है वो मैंने आपसे अवगत कराया। मेरे समस्त साथियों आगे आए। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।